सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियोज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो बनाने का मोटिव क्या है। तो इस वीडियोज़ में हम लोग PYQ के बुक के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं जो भी है। तो मेरे पास एक बुक था तो मैं सोचा PW ओनली है इसका बुक है बेसिकली, तो उसका आज रिव्यू करेंगे डीपली, एकदम पूरे डीप एनालिसिस करेंगे बिकॉज मैंने खुद ही इस बुक को अच्छे से पढ़ा है। टॉपिक जो भी कंप्लीट होते हैं ना तो उनके बाद तो मैं PYQ लगाता ही हूँ। तो इस वीडियोस में हम यही बुक के रिगार्डिंग PYQ देखने वाले हैं बिकॉज आप बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था इसके रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है। एंड प्लीज़ यार वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड लाइक कर दो बिकॉज एक वीडियो बनाने के आप पीछे काफ़ी सारे मोटिव्स होते हैं बिकॉज आप लोग भी प्रिपरेशन करते हो एंड हम लोग भी करते हैं प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में से टाइम निकाल के एक वीडियो बनाना पड़ता है। एंड अभी आप लोग देख ही सकते हो कि इतने सारे गर्मी लग रहे हैं यहाँ पे एंड फ़ैन को ऑफ करना पड़ जाता है बिकॉज साउंड थोड़े अच्छे से नहीं आ पाते इसके रिलेटेड। सो इस वीडियोस में हम पूरे वही मैंने कहा जैसा कि PYQ के रिगार्डिंग पूरे ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे कि जितने भी सारे क्या की कॉन्सेप्ट हैं एंड कितने ईयर्स के जो भी है डीपली देखेंगे बिकॉज मैंने खुद इससे PYQ लगाया है टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद। हाँ, एक बात जो कि मैं बोलना चाहता हूँ लिटरली में भाई साहब, अगर अभी आप जो भी प्रिपरेशन करते हो या जो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो उसके बाद अगर PYQ लगाओगे एंड वो आपसे सॉल्व हो जाए ना तो भाई साहब अंदर की जो मोटिवेशन है ना वो अलग ही लेवल की होती है। बिकॉज अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है एंड आपसे बन जा रहा है ना तो अंदर से खुद मोटिवेशन आता है कि भाई चलो ये बन गया, इसके आगे का सॉल्व करते हैं। तो ऐसा होता है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं बुक की ओर एंड दिखाते हैं इस बुक में क्या क्या है सब कुछ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रही बुक जो कि है PW ओनली IS बाय फिजिक्स वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन पेपर है UPSC CSE प्रीलिम्स GS पेपर 1 की 2011 से 2023 तक की। और इसमें आपको मिल जाते हैं सब्जेक्ट टॉपिक वाइज सेग्रेगेशन ट्रेंड एनालिसिस ऑफ 13 ईयर्स पेपर्स और आंसर की वेरीफाइड विथ UPSC CSE ऑफिशियल कीज़ वगैरह मतलब से। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है एंड इस बुक के अंदर चल के देखते हैं मतलब क्या क्या है, कैसा कैसा स्ट्रक्चर से बुक को डिज़ाइन किया गया था। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पेज पे जैसा कि हर बुक में हम लोग देखते हैं PW ओनली IS के तो ऐसा प्रीफेस वगैरह रहता है। तो ये है जो कि फर्स्ट में जो जैसा है वो सेकेंड में एंड फिर उसके बाद प्रीफेस में जो हर बुक के तरह ही वैसा है PW के तरफ से जो यहाँ पे आपको बुक से का फीचर्स लिखे हुए हैं मतलब क्या क्या है सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जैसे क्रिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस ऑफ पास्ट 30 ईयर्स पेपर्स फ्रॉम 2023 टू 2011। तो ये सारे हैं एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर्स के साथ है। तो चलिए आगे चल के हम लोग देखते हैं बुक्स में कि क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं यहाँ पे तो ये है सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑफ प्रीलिम्स क्वेश्चन की इधर ये रही और इधर है कंटेंट्स। तो कंटेंट्स में सबसे अच्छा ये है कि इस पे मत जाना, ये अब मैंने अपने अकॉर्डिंग जो कि टिक वगैरह लगा रखा है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के ये से अपने मतलब अकॉर्डिंग। तो ये सेक्शन A सेक्शन B सेक्शन C से लेके सेक्शन H तक डिवाइड किए हुए हैं, बांटे हुए हैं। और सबसे सेक्शन A में है 1 में एंसेंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री की जो कि A11 टू 28 पेजेस में कवर की हुई है। और ऐसे ही है मॉडर्न हिस्ट्री की 29 टू 58 पेजेस में कवर है B सेक्शन में। सेक्शन C 59 टू 80। तो ऐसे ही करके सेक्शन H तक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि 269 टू 330 पेज में कवर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं पूरे अच्छे से कि कैसा है इसका क्वेश्चन वगैरह PYQ सॉल्व्ड। तो चलिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालते हैं एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री से जो कि 11 टू 28 पेज में है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको मिल जाता है यहाँ पे प्रीलिम्स 2023 क्वेश्चन पेपर जो कि जैसे जैसे पूछे गए थे वैसे जैसे एंशिएंट से 10 आए थे, मॉडर्न हिस्ट्री से 2, पॉलिटी से 15। तो ये है प्रीलिम्स 2023 क्वेश्चन पेपर जो कि आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने 11-12 पेज में आपको प्रीलिम्स 2023 क्वेश्चन पेपर के मिल जाते हैं वो सॉल्व वगैरह। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अगर 1 क्वेश्चन है फिर 2, 3 करके ऐसे करके है एंड सारा कुछ ये है और ऐसे ही। और लास्ट में आपको आई थिंक सॉल्व मिल जाएंगे। यहाँ तक पूरा यही है और लास्ट में इसमें नहीं दिए हुए हैं
इसके सेक्शन ए में आई थिंक दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए है एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री का। गाइस ये वीडियोस हाँ हो सकती है कि थोड़ी लंबी हो, बट इस वीडियोस के बाद आपको अदर कोई वीडियोस देखने ना पड़ेगी पीवाईक्यू, क्योंकि इस वीडियो से मैंने खुद इनफैक्ट पीवाईक्यू सॉल्व किए हुए एंड काफ़ी अच्छा बुक लगा, तो मैं सोचा क्यों ना आपका रिव्यू दे दूँ, बिकॉज बहुत सारी बुक्स का रिव्यू तो देता ही रहता हूँ जो आप लोग कमेंट करते हो एंड जो मुझे लगता है कि नहीं रिव्यू देना चाहिए और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियोस को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री में। ठीक, तो यहाँ है कि 2022 में 8 क्वेश्चन पूछे गए, 2021 में 8 क्वेश्चन पूछे गए, 2020 में 6 पूछे गए। तो इस तरीके से ये ट्रेंड दिए हुए कि कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री से। और यहाँ पे आ जाती है पीवाईक्यू एनालिसिस एंशिएंट हिस्ट्री में, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा पास लाके। ये देखिए इंट्रोड्यूशन टू एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन, फिर से हिस्ट्री ऑफ द वैदिक पीरियड, इस तरीके का है। 2022 में इससे 1 क्वेश्चन पूछे गए हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एज से, और फिर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो ऐसे करके जितने जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए उस तरीके का यहाँ पे ये है। और टोटल यहाँ पे दिए हुए हैं कि कितने क्वेश्चन आए हैं। इंट्रोड्यूशन टू एंशिएंट हिस्ट्री से यहाँ पे 4 क्वेश्चन टोटल आए हैं। हर जिस ईयर में आए उसका टोटल कैलकुलेट करके यहाँ पे दिए हुए और हर सब्जेक्ट का। तो ये तो रहा ये, एंड इसके बाद चलते हैं आगे की मतलब कौन कौन से आए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ऐसे करके प्रीफेस पूरे दिए हुए हैं। ओके, तो ये तो रहा जैसे कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म यहाँ पे है, तो शुरू से लेके हुए दिए हुए, जैसे यहाँ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म आया तो उसके बाद आएगा हिस्ट्री ऑफ द गुप्ता पीरियड, उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द गुप्ता पीरियड आएगा, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो यू कैन सी है। तो यहाँ पे गुप्ता पीरियड आएगा, तो इस तरीका का है। सो यहाँ आ गए हम लोग एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री में, और सारे टॉपिक वगैरह का वैसे ही दिए हुए हैं। एंड लास्ट में आपको आंसर की मिल जाते हैं कि किसका की है, और सब की आंसर की जो। और सबसे बेस्ट बात ये है कि यहाँ पे आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन मिल जाता है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बड़ा एक्सप्लेनेशन। और सारे मैंने पीवाईक्यूज देखे हैं बट इतने मतलब अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं रहते हैं जितने इसमें है। तो ये इसलिए मुझे ये काफ़ी पर्सनली काफ़ी अच्छा बुक लगा। एंड ये एक और अच्छी बात इसमें कि जो भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक उसको बोल्ड में किए हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। और यहाँ पे 1 मिनट, ये है मेडिवल हिस्ट्री की। फिर से यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं अपना एंशिएंट, जो कि है 28 पेज। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो मेडिवल हिस्ट्री में अर्ली मेडिवल पीरियड, द दिल्ली सल्तनत, तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे ही एंशिएंट की तरह है इसमें भी। तो 2022 में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर से 2020 में 1 क्वेश्चन पूछे गए। टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करके दिए हुए हैं वैसे ही जैसे इससे प्रीवियस वाले में था। और यहाँ पे जैसे अर्ली मेडिवल पीरियड है तो यहाँ पे भी वैसे जैसे जैसे टॉपिक है उसका जो भी पीवाईक्यू है यहाँ पे दिए हुए हैं। अर्ली मेडिवल पीरियड वैसे सीक्वेंस वाइज है, ये सबसे बेस्ट बुक बात है इस बुक की। और उसके बाद सेकंड में आता है दिल्ली सल्तनत, उसका दिए हुए हैं। तो ऐसे ही है। तो जल्दी जल्दी में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं। और सबके सारे ऐसे ही दिए हुए हैं, तो यहाँ पे भी वही आंसर की और एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से डीप में दी हुई है। और वही जैसे मैंने कहा बोल्ड हर एक्सप्लेनेशन में पूरे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या फिर वर्ड है उसको बोल्ड अच्छे से की हुई है। और सेकंड में आ जाते हैं हम लोग अपने लोग देख रहे हैं 2 यहाँ से एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री 11 से 28। उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री अभी देखते हैं 29, जो कि यहाँ है मॉडर्न हिस्ट्री वैसे ही जैसे मैंने बताया प्रीवियस से में जैसे था। द एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, ये है ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। 2022 में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे ही करके कैलकुलेट करके दिए हुए हैं। और यहाँ पे 2022 में पूरे मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए, 2021 में 7 क्वेश्चन आए। तो ऐसे करके ये, और वही जैसे जैसे क्वेश्चन है सीक्वेंस वाइज इसमें भी दिए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो।
और एक्सप्लेनेशन तो भाई साहब बहुत ही बेहतरीन है ना। तो अब देखते हैं सेक्शन सी आर्ट एंड कल्चर की 59, पेज नंबर 59। वेयर इज पेज नंबर 59? यहाँ सेक्शन सी में आते हैं हम लोग और पेज नंबर यहाँ पे है 59 में आर्ट एंड कल्चर की मिल जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस 2011 टू 2022 आर्ट एंड कल्चर PYQ एनालिसिस। आर्ट एंड कल्चर दिए हुए 2022 में 6 क्वेश्चन पूछेगा, 2021 में 3, ऐसे ही करके सीक्वेंस में आप देख रहे हो। तो यस स्पेकुलेशन कर लो कि कितने पूछेगा। सो यहाँ पे है इंडियन आर्किटेक्चर और टेम्पल आर्किटेक्चर, इंडियन पेंटिंग, इंडियन म्यूजिक। तो इसमें टाइप के टोटल 8 क्वेश्चन आए हैं अभी तक। इसमें से इंडियन आर्किटेक्चर में से 2011 से 2022 तक तो ये रहा। और इस सभी का पूरा एक्सप्लेन मतलब PYQ आपको इधर मिल जाता है सीक्वेंस वाइज, जो कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ आंसर की और एक्सप्लेनेशन इधर काफ़ी बहुत मैप वगैरह डायग्राम वगैरह बना कर दी हुई। सो काफ़ी बेस्ट आपको समझ में भी आएगा, जो कि मतलब टॉपिक थोड़ा भारी लग रहा होगा समझने में, मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा बेसिकली, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये रहा। और अब देख लेते आर्ट एंड कल्चर हो गई और अब देख लेते पॉलिटी की 81 है ना, 81। तो चलिए पेज नंबर निकालते 81। वेयर इज 81? वेयर इज सो हियर इज 81। पहले यहाँ देख लेते हैं ग्रुप कौन सा देखा, ग्रुप डी, सेक्शन डी, सॉरी सेक्शन डी में आपको मिल जाते हैं पॉलिटी, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स 2011 टू 2022 पॉलिटी PYQ एनालिसिस। 2022 में 11 क्वेश्चन पूछे गए, 2021 में 15, सबसे ज़्यादा इसमें पूछे गए 2017 में, जो कि आप लोग देख सकते हो 22 भाई साहब अच्छे वेटेज हैं मतलब इनके। और इस बार के 2023 के PYQ तो भाई साहब बहुत ज़्यादा पॉलिटी से आया था। बट एनीवे अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे आता तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1, बेसिक कॉन्सेप्ट 3 to 1, ऐसे करके 2021 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2022 में 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2019 में 1 क्वेश्चन पूछे गए। तो टोटल यहाँ पे आप लोग देख लो 2 क्वेश्चन पूछे गए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अभी तक 2011 से लेकर 2022 तक। तो इसके PYQ इधर है, तो ये आप लोग देख सकते हो। आप लोग सोच रहे हो कि भाई साहब PYQ तो अच्छे से इसमें लगा हुआ है, बट इसलिए कि मेरा ऑप्शनल PSIR है, तो इसीलिए हो सकता है काफ़ी इंटरेस्ट है मैं पॉलिटी में। सो वो डिसाइड किया नहीं है ऑप्शनल, बट PYQ PSIR ही लूँगा आई थिंक, मुझे जो लग रहा है। बट कोई नहीं, ऐसे पॉलिटी में आप लोग देख सकते हैं। और चलते हैं सेक्शन ई की तरफ, जो कि है E 125 से 172। ऑफकोर्स यार वीडियो लंबी होगी, बट यार आप एंड तक देख लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसी मतलब PYQ होते हैं, मतलब कि किस टाइप के। 125 में चलते हैं हम लोग। हियर इज़ 125, हियर इज़, इसके भी मैंने PYQ लगाए थे। तो ये है इंडियन इकोनॉमी सेक्शन ई और इंडियन इकोनॉमी PYQ वैसे ही 2022 में इसमें पूछे गए थे 12 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा इसमें पूछे गए थे मतलब 2015 में, 2013 में, 2012 में, 2011, मतलब इसमें सारे पूछे गए थे, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट सबसे कम पूछे गए थे इसमें 2017 में, मात्र भाई साहब 6 क्वेश्चन। और यहाँ आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा पास ला के दिखा दे रहा हूँ। ये है इकोनॉमिक ग्रोथ 2018 में केवल 1 आए थे क्वेश्चन इनसे, 2011 में 1 आए थे, और ये सब देख सकते हो। तो ये है इसकी PYQ। यहाँ कोई जो आए थे टॉपिक, यहाँ से उस टॉपिक की इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, उसका PYQ जितने आए थे, 1 आए थे या 2 आए थे पूरे अभी तक में, तो ये यहाँ है। फिर उसके बाद प्लानिंग इन इंडिया एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, यहाँ 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आए हैं टोटल यहाँ पे। तो ये पूरे 5 क्वेश्चन का एनालिसिस है यहाँ पे, 3 से लेके यानी कि 7 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन है प्लानिंग इन इंडिया एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो काफ़ी बेस्ट बुक है भाई सब, मुझे जो लगे अपने अकॉर्डिंग वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि PWS में पढ़ रहा हूँ तो उसकी हर बुक का मतलब अच्छा ही है, ऐसा नहीं है। और भी सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिनके बुक्स अच्छे हैं, बट जिनका मुझे बेसिकली अच्छा लगा तो उसका तो मैं बोलूँगा ही ना भाई। तो ये है आंसर की एक्सप्लेनेशन। भाई साहब मैंने कहा ना, एक्सप्लेनेशन बेस्ट है एकदम। यहाँ देखो बोल्ड में जो भी वर्ड्स थोड़े अच्छे हैं मतलब इम्पोर्टेंट रखते हैं वो पूरे बोल्ड में है, तो ऐसे ही है।
आई नो कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, बट कोई नहीं यार, आप सोशल मीडिया पे इतने टाइम स्पेंड करते हो तो कुछ पॉजिटिव देखने में क्यों नहीं एक्सपेंड कर सकते हो स्पेंड। तो ये इकोनॉमी की हम लोग तो देख ही लिए हैं। अब आते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी 173। हियर इज 173 सेक्शन एफ Environment and Ecology, previous year question, prelims 2011 to 2022, Environment and Ecology, PYQ analysis। सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे गए 2021 में 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड सबसे कम पूछे गए थे 80 में 11 क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे। और वैसे ही सेम है जैसे प्रीवियस वाले पेज में था। टॉपिक्स इधर है, PYQ एनालिसिस इधर है, यहाँ पे सिर्फ ईयर है, कितने ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे करके हैं। इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम यहाँ से यहाँ, एंड लास्ट में है यहाँ पे स्पाइसीज। तो इसकी भी काफ़ी बेस्ट है, यह आंसर की है एक्सप्लेनेशन के विथ। और ये तो रही, और उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी में जी 233 पेज। चलिए जल्दी से निकालते हैं 233। तो यहाँ पे है आपको 233 पेज जो कि ज्योग्राफी की आ गई। यहाँ पे सेक्शन जी ज्योग्राफी वही सेम। अब मैं क्यों ही बार बार बोलूँ, वीडियो वैसे ही लंबी हो गई है। तो यहाँ पे टॉपिक्स है ईयर से इधर PYQ के, और यहाँ पे जितने टोटल हैं ये है सोलर सिस्टम, जियोलॉजिकल टाइम स्केल और क्लाइमेटोलॉजी, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए टॉपिक वाइज। तो इसके चल देते हैं लास्ट PYQ। तो इस टाइप के कुछ हैं ज्योग्राफी के, और एक्सप्लेनेशन कुछ इस टाइप के हैं, स्ट्रक्चर वे में पूरे मैप वगैरह के साथ। और टोटल 1 से लेके 118 क्वेश्चन है इसमें। और ये रही कुछ मैप वगैरह एक्सप्लेनेशन के साथ ज्योग्राफी के, बिकॉज ज्योग्राफी में जो मैप वगैरह नहीं रहने के में होता ही नहीं है। मैप तो भाई साहब नीडेड ही है, तो इसमें पूरे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और अब चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि हमारा लास्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी H सेक्शन है और 269 पेज है, जैसा कि यहाँ पे है 269 पेज सेक्शन H। और इसमें हम लोग थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं पूरा, क्योंकि ये एंड टॉपिक है। सो सेक्शन है यहाँ पे H, और 8 है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स 2011 टू 2022, साइंस एंड टेक्नोलॉजी PYQ एनालिसिस। और यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ग्राफ वगैरह है, इसे दिए हुए 2022 में 12 क्वेश्चन आए, 2021 में भी 12 क्वेश्चन आए। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे इसमें से 2011 में 19 क्वेश्चन पूछे गए भाई साहब। और यहाँ से 2019 से पूरा सीक्वेंस में 12 भी क्वेश्चन चल रहे हैं, बट कोई नहीं, लोग देख लेते हैं। PYQ एनालिसिस में टॉपिक्स में है बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ डिजीज है, कोई नहीं देख लेते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी है, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है फर्स्ट में दिए हुए, एंड सेकंड में हेल्थ है, उसके बाद डिजीज है, और ऐसे ही पूरा करके टॉपिक वगैरह डिस्कस है। ओके ऑल राइट। और हम लोग देख लेते हैं पूरे लास्ट में आंसर की है, और एक्सप्लेनेशन है पूरा, कीवर्ड पूरा अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। तो ये तो बुक रही, एंड ये वीडियोस आपको कैसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना। और हाँ, एक बात, जो अभी अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हो तो ये आप PW के स्टोर से कर लोगे, बट हाँ, जैसा ये पूरा कलरफुल है, जैसा ये पूरा कलर में है, वैसा आपको नहीं मिलेगा, मतलब पूरा ब्लैक एंड वाइट टाइप में मिलेगा। तो अभी मैंने देखा, चेक किया था, ये पूरा ब्लैक एंड वाइट में मिलेगा। और इसकी प्राइस की बात कर लिया जाए तो ये 449 है, बट अभी अगर आप PW के स्टोर से करोगे तो इससे कम में मिलेगा। आई थिंक 350 इसके तकरीबन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक बार चेकआउट कर लेना। तो ये वीडियोस आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताना। और जो भी आपको UPSC से रिगार्डिंग जो भी डाउट वगैरह होगी कि कौन सा बुक फॉलो करे या NCERT कैसे कवर करे, जो भी डाउट होगी तो प्लीज़ कमेंट करना, सबकी मैं रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ। और अगर नहीं दे पाता हूँ तो उसके लिए मैं काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स कॉमन आता है, तो सबका मैं एक वीडियो बना के
रिजॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियोज़ में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।